नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 10 जनवरी 2025 को व्यापम ने इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं का एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। इस वार्षिक कैलेंडर को अगर देखा जाए तो ये सामान्य स्नातकों के अभ्यर्थियों के लिए एक झुंझुना बस है, एकदम छल है ये, क्योंकि सामान्य स्नातकों के लिए एकदम लिमिटेड परीक्षाएं हैं। इसमें जिन परीक्षाओं का इंतजार अभ्यर्थियों को था, जैसे बात करूं मैं आरआई के एग्जाम की, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मतलब राजस्व निरीक्षक, पदों की संख्या भी रिक्त है। 5-6 साल हो गए पिछली भर्ती हुए, उसके बाद बोला जा रहा है 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, लेकिन अभी तक आरआई का एग्जाम का शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। पटवारी का एग्जाम 2022 के बाद नहीं हुआ है। पटवारी के एग्जाम में भी देखा जाए तो जब पटवारी का एग्जाम हुआ उसके बाद भी पदों की संख्या रिक्त थी। बोला जा रहा था पटवारियों के पदों पर भी भर्ती की जाएगी, तो पटवारी का भी एग्जाम नहीं है इसमें। हॉस्टल वार्डन जिसकी बात की गई थी पिछले बार की 600 और पद जुड़े जाने हैं, लेकिन फिर बोला गया कि इन 600 पद पर, जो एक्स्ट्रा 600 पद और जोड़े जाने हैं, उन पदों पर अगले साल भर्ती की जाएगी, उसकी भी बात नहीं की गई है। ना लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम है, ना फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम है। तो ये पूरा छल है सामान्य स्नातकों के अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा बात करूं शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसकी बात ही नहीं किए हो आप। शिक्षक भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार है। 2 महीने में हो जाएगा, अगले 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, यही चल रहा है। उल्लेख तो करते कि हम दिसंबर में लेंगे कि नवंबर में लेंगे, लेकिन कब लेंगे एक बार उल्लेख कर देते, भले साल भर बाद दिसंबर में लेते, आप नवंबर में लेते, एक बार बोलते तो उल्लेख तो होता कुछ शिक्षक भर्ती परीक्षा का। इसके अलावा सीजी टेट का एग्जाम का ही उल्लेख नहीं हुआ है, जबकि अभी बीच में सीटेट को लेकर जो एक मामला उछला था कि सीटेट की मान्यता अब वैध नहीं रहेगी, क्योंकि सीटेट जो है वो अवैध किया जा रहा है। इसको लेकर के फिर कोर्ट ने ये निर्देश दिया था राज्यों को कि अगर आप सीटेट को मतलब अवैध कर रहे हैं, इसकी मान्यता रद्द कर रहे हैं, तो आप पहले ये सुनिश्चित करिए कि साल में 2 बार आप टेट का आयोजन करें। साल में टेट 2 बार आपका होना चाहिए। उस नियम के अनुसार भी देखा जाए तो टेट का एग्जाम होना था, तो टेट का एग्जाम ही नहीं हो रहा है इस साल। तो करना क्या चाह रहे हैं? ये जो भर्तियां आप दे रहे हो, ये जो एग्जाम्स का शेड्यूल आप दिखाए हो हमको, इसमें मैक्सिमम एग्जाम्स तो पुराने पेंडिंग वाले हैं भाई। नए एग्जाम की तो बात ही नहीं हुई है देखा जाए तो। पुराने एग्जाम्स जो पेंडिंग थे, परिचारक का, लैब टेक्नीशियंस का, ये सारे एग्जाम्स तो पुराने हैं। प्री बीएड, प्री डीएलएड, नर्सिंग, ये सब एग्जाम्स का क्या करेंगे सामान्य स्नातक वाले? उनके लिए तो कुछ सोचो भाई, उनके लिए तो कुछ भर्तियां लेके आओ। बीएड डीएड वाले करेंगे क्या? इतनी बड़ी संख्या में बीएड डीएड मतलब डीएलएड, इनमें बच्चे डिग्रियां ले रहे हैं, वो क्या करेंगे? शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात ही नहीं कर रहे हो। मैं जितने जानकारों से बात किया तो उनका कहना है कि जो पद स्वीकृत थे, जिनकी स्वीकृति मिल चुकी थी, उन्हीं पदों पर कहीं ना कहीं इस वार्षिक कैलेंडर में बात की गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा अभी तक सरकार ने की नहीं है, विभाग से मंजूरी मिली नहीं है, इसलिए इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही है शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो क्या होगा, कैसे करेंगे युवा जो हैं छत्तीसगढ़ के? इनको तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। इसमें एग्जाम है क्या देखा जाए तो? ये देखिए मेरे पास पूरा ये वार्षिक कैलेंडर निकाल के मैंने रखा था। इसमें मैंने पूरा, मैं पहले ही इस वीडियो को बनाना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा बाहर था, रायपुर में था नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना नहीं पा रहा था। इसमें अगर मैं बात करूं कि सामान्य स्नातकों के लिए कौन सा एग्जाम है, तो एडीईओ का एक एग्जाम है, उसमें भी आप बोनस दे करके आधा मामला खत्म कर देते हैं। एडीईओ का एक एग्जाम दिखाई दे रहा है, 200 प्लस पद आएंगे लगभग, इसमें बोला जा रहा है 200 प्लस पद हैं इसमें कुछ। ये सामान्य स्नातकों के लिए है, लेकिन इसमें भी वो जो बोनस वाला थोड़ा मामला है वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों का रुझान थोड़ा कम हो जाता है एडीईओ की ओर। दूसरा पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, पूरा थ्योरी वाला पेपर है, ये पूरा थ्योरी। छत्तीसगढ़ है, पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है, आजीविका है, हिंदी है, इस बार सामान्य अध्ययन को भी जोड़ दिया है। तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर के बच्चों का झुकाव इसलिए भी कम होता है क्योंकि पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है। अच्छा, कुछ बच्चे केवल थ्योरी इसलिए भी आते हैं इस पेपर को देने, लेकिन वो बोनस वाला जो मामला है ना, उसको लेकर के बच्चे थोड़े से फिर से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड की ओर चले जाते हैं कि 10 नंबर 15 नंबर भी बोनस अगर किसी बच्चे को मिलता है तो बहुत आगे चला जाएगा। तो एडीओ का एक एग्जाम ये है जो सामान्य स्नातकों के लिए है। इसके बाद अगर मैं देखूं इसमें तो एक आबकारी आरक्षक है, आबकारी आरक्षक है, ये जाके आपको मिलेगा आबकारी आरक्षक। अब आबकारी आरक्षक का सिलेबस क्या है अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि इसका विज्ञापन
मुझे मिला ही नहीं आज तक, अभी तक मतलब देखा जाए तो मुझे कहीं पे आबकारी आरक्षक का ना सिलेबस मिला है, मतलब कोई एग्जाम मेरे ख्याल से आबकारी आरक्षक का हुआ ही नहीं। लेकिन इसी डिपार्टमेंट से संबंधित आबकारी उप निरीक्षक का एग्जाम हुआ है, उसका जब मैंने पूरा देखा सिलेबस, उसका पूरा एनालिसिस किया, तो मैं इसके सिलेबस पे पहुंचा कि इसका सिलेबस जैसा आबकारी उप निरीक्षक का था वैसा ही होने का संभावना है। 100 प्रश्न उसमें पूछे गए थे, जिसमें से 15 प्रश्न थे आपके हिंदी के, 15 प्रश्न थे सामान्य अध्ययन के, 20 प्रश्न थे गणित के, और बचे 50 प्रश्न पूरे पूरे आबकारी विभाग के थे। तो सामान्य स्नातकों के लिए एक एडीओ का पद है, एक आबकारी आरक्षक हो गया। एक आगे जाएंगे तो आपको ये सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक वाला एग्जाम दिखाई देगा, अपेक्स बैंक का जो अभी हुआ भी था, तो अपेक्स बैंक वाला एग्जाम आपको दिखाई देगा, वो भी सामान्य स्नातकों के लिए है, जो भी हुआ था। अब उसमें कितने पद आएंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है। और लास्ट में देखेंगे तो एक अमीन पटवारी का दिखाई दे रहा है, अमीन पटवारी का जो 50 पद है। अमीन पटवारी राजस्व पटवारी से अलग है, ध्यान रखिएगा। ये जल संसाधन विभाग का पद है, 50 पद। सिलेबस क्या होगा मैं बातचीत कर दूंगा लास्ट में, तैयारी करने में थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी आपको, सोचने में समझने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। तो सामान्य स्नातकों के लिए देखा जाए तो यही पद हैं। एक अपेक्स बैंक वाले लिख देता हूं मैं यहां पे, अपेक्स बैंक, अपेक्स बैंक ये है। तो आप देखेंगे तो सामान्य स्नातक जो हैं उनके लिए ये 4 एग्जाम हैं। एक है आपका एडीईओ, जिसका बच्चे इंतजार भी कर रहे थे, ठीक है, अच्छा बड़ा एग्जाम, अच्छा एग्जाम है। आबकारी आरक्षक, अपेक्स बैंक और अमीन पटवारी, इनका डेट आप देख सकते हैं, अलग अलग महीने में ये एग्जाम का डेट आपको दिखाई देगा। इसके अलावा तो सामान्य स्नातकों के लिए मुझे कोई एग्जाम दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसमें आप बोलेंगे नगर सैनिक हो गया सर, ये आरक्षक संवर्ग हो गया, ये सब तो फिजिकल हो चुका है, ये कोई नए एग्जाम तो है नहीं। आरक्षक का फिजिकल लगभग खत्म होने वाला है, नगर सैनिक का फिजिकल हो ही चुका है। तो नगर सैनिक का और आरक्षक को छोड़ दीजिए आप, ये एग्जाम को आप यहां पे कंसीडर करिए ही मत। इसके अलावा कोई और एग्जाम है ही नहीं, मतलब साल भर में सामान्य स्नातकों के लिए 4 एग्जाम। और एक आप प्रयोगशाला परिचारक को देख सकते हैं, देखेंगे तो प्रयोगशाला परिचारक को, प्रयोगशाला परिचारक ये भी पुराना ही है, ये नया नहीं है, इसका फॉर्म भरा जा चुका है। अब कोई बच्चा अगर सोचता भी है कि प्रयोगशाला परिचारक का दूंगा तो इसका फॉर्म भरा जा चुका है, इसका कोई बच्चा दे ही नहीं सकता इसको अब, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, बीच में भी फिर से प्रोसेस हुआ था वो, तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के फॉर्म भरे जा चुके हैं, जो फॉर्म भरे हैं वही प्रयोगशाला परिचारक को देंगे। बाकी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना इसमें लेबर इंस्पेक्टर है, ना फूड इंस्पेक्टर है, ना आरआई है, ना पटवारी के पद हैं, ना हॉस्टल वार्डन के जो पेंडिंग 600 पद थे वो हैं। तो इसमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, ना शिक्षक भर्ती है, ना टेट है। इसमें प्री बीएड दिख रहा है, प्री डीएलएड दिख रहा है, नर्सिंग का दिख रहा है मुझे, बीएससी, एमएससी, पीबीएन, ये सब पूरा का पूरा नर्सिंग वाला चल रहा है। पीईटी दिख रहा है इसमें, पीपीटी दिख रहा है, ये सब तो सामान्य स्नातकों के लिए है ही नहीं, ये सब तो एंट्रेंस एग्जाम हो गई है। तो एग्जाम इसमें बचे क्या फिर, इसमें कुछ भी नहीं बचा है फिर आप लोगों के लिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा ही दे देते कम से कम, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या करें, कैसे तैयारी करें? अब मामला सामने आता है, मामला सामने आता है कि अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसमें तो केवल ये छल जैसा हो गया, झुंझुना पकड़ा दिया है अपन को कि भाई ये है, देख लो जो है आपके सामने सामान्य स्नातकों के लिए। ये दिसंबर में होगा, अमीन पटवारी आबकारी आरक्षक का एग्जाम दिख रहा है 7वें महीने में, ये जो आपका सहकारी बैंक वाला अपेक्स बैंक का ये 9वें महीने में दिखाई दे रहा है, एडीईओ का जो एग्जाम दिखाई दे रहा है 6वें महीने में दिखाई दे रहा है। तो करें क्या, कैसे तैयारी करें, शिक्षक भर्ती वाले क्या करें? बहुत सारे प्रश्न हैं कि तैयारी कैसे की जाए, शिक्षक भर्ती वाले क्या करें, इसके अलावा इन एग्जाम्स को तैयार करें सर तो कैसे तैयार करें, सिलेबस क्या है, कॉमन तैयारी संभव है कि अलग अलग तैयारी करें, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी तो फिलहाल। सेंट्रल के एग्जाम की ओर जाए, पीएससी का क्या होगा, पीएससी कुछ पदों पर भर्ती करेगा कि पीएससी का भी यही हाल रहेगा? राज्यसभा परीक्षा तो जैसे होती है वैसे हो ही रही है, तो पीएससी कुछ नए पद निकालेगा, जैसे एसीएफ का हो गया, एडीआई के पद की बहुत बातचीत चल रही है, असिस्टेंट इंडस्ट्रियल डायरेक्टर, बहुत बातचीत चल रही है एडीआई के पद की, बड़ा पद है ये। एसीएफ के पद आएंगे क्या सर, रेंजर के पद आएंगे क्या सर? तो पीएससी भी क्या वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा? बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों के। अब कुछ नए पद ऐड होंगे कि बस हो गया यही वार्षिक कैलेंडर है, यही रहेगा, इसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं होंगे? क्या यही है, ये फाइनल है? क्या इसमें कुछ और नए एग्जाम ऐड हो सकते हैं कि नहीं होंगे?
बहुत सारे जानकारों का कहना है कि ये जितने भी एग्जाम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एग्जाम्स की स्वीकृति विभाग से मिल चुकी थी, इसीलिए व्यापम ने इनका शेड्यूल दे दिया है। शिक्षक भर्ती की मंजूरी नहीं मिल पाई थी, आरआई की मंजूरी नहीं मिल पाई थी, हॉस्टल वार्डन की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। जानकारों का यह कहना है जिन पदों के लिए मंजूरी मिल चुकी थी विभाग से, उन पदों का शेड्यूल जारी किया है। जैसे अमीन पटवारी का, ये WRD का जो अभी कुछ महीने पहले, एक आध महीने पहले की ही बात है, विभाग ने व्यापम को यह भेजा था सूचना कि भाई इतने पदों पर भर्तियां करनी है। मैंने बोला भी था, वीडियो बनाया भी था मैंने। तो जिन पदों की विभाग से मंजूरी मिल चुकी थी, उन पदों पर यहां पर शेड्यूल बनाया गया है, शेड्यूल जारी किया गया है। तो क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा फिर आएगी कि नहीं आएगी? शिक्षक भर्ती परीक्षा का क्या होगा? शिक्षक भर्ती परीक्षा का क्या होगा? टेट का आयोजन होगा कि नहीं होगा? टेट का क्या होगा? ये बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के सामने हैं और इनकी तैयारी कैसे करें? ये एग्जाम्स में कुछ कॉमन है कि अलग अलग है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, सब कुछ समझ के परे चल रहा है एकदम। बेरोजगार युवाओं की स्थिति अभी बहुत ही खराब हो चुकी है, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। देखा जाए तो जो बेरोजगार युवा हैं, जिन्होंने वोट देकर सरकार को चुना है, सरकार को बनाया है, ये सोच करके कि हमारे को ध्यान देगी सरकार, हम पे थोड़ा ध्यान देगी, नए पद लाएगी, बोली थी 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे हम साल भर 2 साल के अंदर। तो यहां पर तो कितने पद हैं देख पा रहे, गिने चुने। अमीन पटवारी के भी 85 पद हैं, ADEO के भी 200 प्लस पद ही आएंगे, बहुत ज्यादा पद नहीं है। आबकारी आरक्षक के 100 के आसपास पदों की बात की जा रही है। तो पदों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, लिमिटेड पद ही होंगे। तैयारी कैसे की जाए, क्या करें? पहली बात तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की करते हैं, एक एक करके अपन बात करते हैं, एग्जाम्स के सिलेबस पे भी आएंगे। पहले तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करते हैं अपन। शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट क्या करें? मेरा सजेशन क्या रहेगा उनको? शिक्षक भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट क्या करें? शिक्षक भर्ती परीक्षा बड़ी भर्ती परीक्षा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। इसके पाठ्यक्रम में जाएंगे तो इसका पाठ्यक्रम जो है बहुत बड़ा है, इसके पाठ्यक्रम में जाएंगे तो बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो कैंडिडेट हैं वो क्या करें? बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। अब कैलेंडर में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब मेरा यह मानना है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले क्या करें? कुछ लोग बोल रहे थे 26 जनवरी को घोषणा होगी, कुछ लोगों का कहना है बजट में कुछ ना कुछ बोलेगा, बजट में। अब मेरा यह सजेशन है 26 जनवरी को तो संभावना कम है, क्योंकि आचार संहिता तब तक तो लगी जाएगी, तब तक तो आचार संहिता लग जाएगी। राज्य में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो होने वाले हैं। तो 26 जनवरी को तो घोषणा की उम्मीद कम ही है। बजट में सरकार क्या प्रावधान कर रही है शिक्षकों के लिए, यह देखना बहुत जरूरी है। बजट में क्या प्रावधान कर रही है? अगर बजट में कुछ प्रावधान करती है, कुछ घोषणा करती है, तो ही शिक्षक भर्ती होने का कुछ संभावना होगा, वो भी आगे चलकर। वरना शिक्षक भर्ती परीक्षा थोड़ा डिले तो हो ही जाएगा। कब होगा किसी को नहीं पता चलेगा। फिर आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि कुछ और भी एग्जाम्स देखिए, केवल इसी के पीछे मत पड़े रहिए। अगर बजट में शिक्षक भर्ती परीक्षा का कोई उल्लेख होता है, शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई उल्लेख होता है, इतने शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, बजट में देखने वाली बात होगी फरवरी के स्टार्टिंग में कि शिक्षकों के लिए कुछ प्रावधान कर रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है, घोषणा कुछ कर रहा है, या 26 जनवरी को जैसा कि लोग बोल रहे हैं। मेरे को तो संभावना 26 जनवरी की कम ही लग रही है। बजट में मेरे को लग रहा है कि कुछ घोषणा अगर हुई तो ही आगे का रास्ता कुछ खुलता है। अदरवाइज शिक्षक भर्ती परीक्षा पता नहीं कब होगा, कोई नहीं बोल सकता। फिर शिक्षकों के पद तो खाली हैं, लगभग 70-80 हजार पद तो ऑफिशियल डेटा है पूरे छत्तीसगढ़ में। 70 से 80 हजार पद तो ऑफिशियल डेटा है, खाली हैं शिक्षकों के, ऑफिशियल डेटा है ये। अगर आप एक्चुअल डेटा देखेंगे तो लाख के ऊपर निकल जाएगा, 1 लाख के ऊपर हो जाएंगे। युक्तियुक्तकरण करेगा तो कितने पद रिक्त रहेंगे, क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो बजट में जरूर बताएगा कि युक्तियुक्तकरण करके ही पूरे पदों को वो कुछ ना कुछ सेटलमेंट करेगा, कि कुछ पदों पर वो भर्ती भी करेगा। तो बजट के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बजट में अगर कुछ बात किया तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को कंटिन्यू करिए, इसकी तैयारी करिए। अगर नहीं कर रहा है ना, तो फिर मेरा यह मानना है कि थोड़े और भी एग्जाम्स को देखिए जो आपके रेंज में हो, जो आपके रेंज में हो, उन एग्जाम्स को भी साथ साथ देखिए। लेकिन अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी अभी कर भी रहे हैं ना, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आप कॉमन तैयारी का फंडा अपनाइए। कॉमन तैयारी का फंडा बहुत जरूरी है। मैंने जब हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो रहा था, 3-4 महीने का समय था, तो मैंने
शिक्षक भर्ती के हर बैच में जाके बोला था कि अभी इस साल शिक्षक भर्ती परीक्षा का संभावना बहुत कम है, तो आप हॉस्टल वार्डन के पीछे पड़ जाइए, हॉस्टल वार्डन के पीछे पड़ जाइए। एकदम पीछे पड़ा था मैं हर बैच में जाके कि आप वार्डन की तैयारी करिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा इस साल होने का संभावना एकदम कम है, तो आप कम से कम वार्डन का तैयारी करिए, वार्डन का एग्जाम हो जाएगा सितंबर में। तो वार्डन का जब तक एग्जाम होगा ना, तब तक आप खाली भी नहीं बैठेंगे। और दूसरी बात कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है वो सारी बातें वार्डन में आपको पढ़नी है। सीडीपी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूरा पढ़ते हैं, वार्डन में उसका बाल मनोविज्ञान था 10 नंबर का। आप मैथ्स इतने वृहद रूप में पढ़ते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में, वार्डन में था 25 नंबर का। आप इधर हिंदी पढ़ते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में, वार्डन में भी था। अंग्रेजी पढ़ते हैं, वार्डन में भी था। इंडियन जीएस वार्डन में भी था। छत्तीसगढ़ जीएस वार्डन में भी था। कंप्यूटर वार्डन में भी था। करंट अफेयर वार्डन में भी था। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में पढ़े हो और वार्डन में ना आए, ऐसा कुछ नहीं था। अगर निकल गया वार्डन तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं निकला तो भी आपका ये 3-4 महीना खाली नहीं जाएगा। ये 3-4 महीना एक जोश के साथ, एक एनर्जी के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो दूसरे बच्चों से आगे ही रहेंगे और आपकी तैयारी में एक निखार आएगा। ये हर बैच में जाके बोलता था मैं। 2-3 बच्चों का मेरे पास जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, 2-3 बच्चों का मैसेज आया था। मैं नाम भी एकदम बोल रहा हूं अभी सामने आपके। एक निखिल पात्रे करके बच्चा मैसेज किया था मुझे कि सर शिक्षक भर्ती बैच का बच्चा हूं मैं और मेरा हो गया है वार्डन में। शिक्षक भर्ती बैच का बच्चा हूं, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वार्डन निकालूंगा कि वार्डन दूंगा, लेकिन मेरा वार्डन में हो गया है। एससी कैटेगरी का था, 69 पॉइंट समथिंग आ रहा था उसका। एक अश्विनी करके कुछ मुझे नाम याद आ रहा है, उसका हुआ था। ये सब शिक्षक भर्ती बैच के थे। एक लड़की थी जिसका महिला में रैंक 28 आ रहा था, उसका कहना था 32 कुछ पद हैं सर, ऐसा कुछ मैसेज आया था कि हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। ये सारे शिक्षक भर्ती बैच के थे, इनका वार्डन में हुआ था। एक इनका मैसेज देख के मेरे को खुद लगा कि थोड़ा सा मैंने मोटिवेशन किया था इनको, बस मोटिवेट मैंने थोड़ा किया था क्लास में कि 3 महीना कुछ नहीं तो बाकी बच्चों से आगे ही रहोगे आप। और इनका वार्डन में हो गया। ये खुद मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम वार्डन का एग्जाम देंगे, निकालने की बात तो दूर की है सर, और निकाल लिए। सोचिए, ज्वाइन नहीं करना उनके ऊपर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, कुछ 60 नंबर लाए, कुछ 65 नंबर, कुछ 70, जो बाहर हो गए, लेकिन उनके अंदर एक आत्मविश्वास जग गया है कि हम एग्जाम निकालने के लिए सक्षम हैं सर। ये आत्मविश्वास जग गया है जो मेहनत किया था। इसीलिए बोल रहा, कॉमन तैयारी का फंडा होता है। कॉमन तैयारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो भी अभ्यर्थी हैं, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। इसमें पूरा हिंदी, पूरा अंग्रेजी, पूरा गणित, पूरा इंडियन जीएस, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, पूरा कंप्यूटर, पूरा सीडीपी पढ़ते हैं, पूरा ईवीएस पढ़ते हैं, पूरा साइंस पढ़ते हैं, करंट अफेयर है, कुछ भी नहीं छूटता इसमें, कुछ भी नहीं छूटता। तो आप कॉमन तैयारी का फंडा अपनाइए। कॉमन तैयारी का कौन सा एग्जाम देखिए आपके लिए, और आप देखेंगे तो इनमें से कौन सा एग्जाम आपके रेंज में है, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा के जैसा मिलता जुलता सिलेबस है, उसको देखिए और कॉमन तैयारी करते हुए चलिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा भी अगर आ गया तो आप उनसे आगे ही रहेंगे जो दूसरे बच्चे खाली बैठ के केवल वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। जो सामने चीजें दिख रही हैं उनको पकड़ो, उनको लपको। वो तभी लपक पाएंगे जब आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करनी होगी। गाइडेंस में तैयारी करने का समय आ गया है। ये ऐसा वार्षिक कैलेंडर है ना कि आपको या तो नौकरी दे भी सकता है या तो फिर नौकरी पूरे साल नहीं देगा आपको। ये मतलब एक खतरनाक हो गया थोड़ा सा। अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना के नहीं चले ना तो आपको नौकरी मिलेगी ही नहीं। फिर आप अगर ऐसे 4-4 में हाथ रखे और बिना सोचे समझे हाथ रखे, एडीओ भी देख लू, अमीन पटवारी भी देख लू, आबकारी भी देख लू, ये भी देख लू, ऐसा नहीं चलेगा। सिलेबस निकालो, सिलेबस में देखो क्या क्या है, आप सक्षम है कि नहीं, आपके रेंज का सिलेबस है कि नहीं। वो एडीईओ बहुत सारे लोग नहीं देते हैं क्योंकि उसमें मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग देते हैं क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग नहीं है इसमें। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं, मैथ्स और रीजनिंग नहीं है यार, हमारा मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, एडीओ केवल थ्योरी वाला पेपर है, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग इसीलिए देते हैं क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इसमें नहीं है। ये भी कारण है बहुत सारे लोगों के देने का। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस में सक्षम है, आप किस चीज में सक्षम है, वो आपको समझना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन कॉमन तैयारी करने का फंडा है। अभी कॉमन तैयारी लेके चलिए, एनालिसिस करिए कि हाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस से मैं अमीन पटवारी के सिलेबस को मैच किया तो क्या क्या मुझे कॉमन मिला, क्या एक्स्ट्रा मिला इधर, क्या एक्स्ट्रा मिला इधर। अभी अमीन पटवारी का 12वें महीने में एग्जाम दिख रहा है, शिक्षक भर्ती का कोई हवा नहीं है अभी। समझ आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं? शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम का कोई हवा नहीं है अभी, आबकारी का एग्जाम दिख रहा है मुझे। ऐसे सिलेबस को थोड़ा सा देखो, सिलेबस का एनालिसिस करो। सिलेबस का एनालिसिस करोगे ना तब जाके समझ में आएगा कि कौन सा एग्जाम आपके रेंज में है। वार्षिक कैलेंडर को निकाल लो पहले, तो उसमें जिस जिस एग्जाम के लिए शैक्षणिक योग्यता को फुलफिल करते हैं उन एग्जाम्स को टिक करो।
उनके सिलेबस को निकालो, विज्ञापन जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको निकालो। 150 से 100 में कन्वर्ट करेगा भी ना तो सिलेबस को तो वही रखेगा, बस स्ट्रक्चर को चेंज करेगा वो। तो ये काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एकदम भेड़ बकरी की चाल में चलोगे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा प्लानिंग करके खेलने का समय आ चुका है। अब जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा 1.5-2 साल तो पीएससी ही लक्ष्य है, राज्य सेवा परीक्षा, उनके लिए ठीक है, वो पीएससी की ओर लगे रहिए, कुछ और मत देखिए। एसआई कैंडिडेट और कांस्टेबल वालों के, एसआई और कांस्टेबल को तो मैं साफ साफ शब्दों में एकदम क्लियर कट बोलना चाहूंगा, आप तो भटको ही मत। जो एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट हैं, जो कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं, ये कहीं और भटको ही मत। लग के एसआई का तैयारी करो, 9वें महीने में 7 और आरक्षक का पेपर है। एसआई का तैयारी करो 9 महीना लग के। कांस्टेबल कहीं जाएगा ही नहीं आपका लिखित परीक्षा, एसआई के लिए भी आप खड़े हो जाओगे। अगर आप फिजिकल निकालने का, शारीरिक दक्षता परीक्षण को पास करने का मादा रखते हैं तब एसआई में लग जाइए। आपको तो देखना ही नहीं कहीं और। सब इंस्पेक्टर और आरक्षक वालों को कहीं कुछ और देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ना एडीओ, ना मीन पटवारी, ना आपका आबकारी, कोई एग्जाम नहीं देखना है। आप एडीओ छोड़ दो, क्योंकि एडीओ के पीछे लगोगे तो एसआई से बाहर हो जाओगे, आरक्षक से बाहर हो जाओगे। आप अगर सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, आरक्षक के लिए एलिजिबल हो, तो पुलिस विभाग में जाने वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी विचलित ना हो। आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये 2 एग्जाम, आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, इसके पीछे लग जाइए। सब इंस्पेक्टर पीएससी लेगा, वो लेगा इस साल, आरक्षक का आ ही गया शेड्यूल। समस्या जो पुलिस विभाग में नहीं जाना चाहते हैं, जो एलिजिबल नहीं है, उनके साथ थोड़ी है, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ है। तो शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं या जो सामान्य स्नातक वाले हैं, जो पुलिस विभाग में जाना नहीं चाहते या फिर एलिजिबल नहीं है, उनको यही सब देखना पड़ेगा, लेकिन एक प्लानिंग के साथ देखना पड़ेगा। जैसे आप सिलेबस को थोड़ा पलटेंगे ना तो आपको दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एडीईओ के सिलेबस की बात करूं, एडीईओ, तो एडीईओ में आपका छत्तीसगढ़ है, पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है, आजीविका है, हिंदी है और आपका सामान्य अध्ययन है। 100 प्रश्न आएंगे, सामान्य अध्ययन को भी ऐड कर दिया है। तो इसमें छत्तीसगढ़, पंचायती राज, इसमें ग्रामीण विकास, आजीविका, हिंदी, सामान्य अध्ययन। अगर आप अमीन पटवारी के सिलेबस को देखेंगे, 12वें महीने में होगा, समय है लेकिन समय बीतते समय नहीं लगता है। अमीन पटवारी को देखेंगे, अगर आप अमीन पटवारी को देखते हैं तो अमीन पटवारी में अभी जो सिलेबस है उसमें 30 नंबर का गणित है, 15 नंबर का रीजनिंग है, 20 का कंप्यूटर है, 10 का हिंदी है, 10 का अंग्रेजी है, इसके अलावा 15 का छत्तीसगढ़ जीएस है, इसमें 15 का करंट अफेयर है, 35 का इंडियन जीएस है। ये देखो, अमीन पटवारी को देखेंगे तो आप, अगर आप देखते हैं आबकारी को, तो आबकारी का सिलेबस मुझे मिला नहीं है, लेकिन आबकारी आरक्षक जो है इसमें चांसेस क्या है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 आपके आएंगे हिंदी के, 15 जीएस के, 15 हिंदी, 15 जीएस, 20 गणित और 50 विभागीय पूरा आएगा। अपेक्स बैंक का सिलेबस आपको पता ही होगा, इसमें भी लगभग सभी कुछ पढ़ना है। थोड़ा सा विभागीय इसमें भी है, बाकी लगभग वही हिंदी, वही मैथ्स, वही छत्तीसगढ़, वही जीएस, सब कुछ वही है। सामान्य स्नातकों के लिए है ये एग्जाम, देख सकते हैं ये एग्जाम जो मैं लिख रहा हूं। परिचारक का देखेंगे तो परिचारक में आप देख सकते हैं, परिचारक में 50 क्वेश्चन साइंस के हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। इसके अलावा 50 में आपका छत्तीसगढ़ और साथ में भूगोल, भारत का भूगोल। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है ना यार कि आप कितना एनालिसिस कर रहे हो। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हो तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ अगर आप इनमें से कोई एग्जाम उठाते हो तो कितना कॉमन है, क्या क्या कर सकते हो, कितना एनालिसिस कर सकते हो, वो आप करिए भाई। अपनी क्षमता को पहचानिए, सिलेबस अपने साथ रखिए। शैक्षणिक योग्यता जिन जिन परीक्षाओं में आप पूरी करते हैं, उन परीक्षाओं के आप सिलेबस को देखो, अपने पास में रखो, एनालिसिस करो कि कौन से एग्जाम के लिए आप जा सकते हैं। अमीन पटवारी 12वें महीने में जरूर है, लेकिन 12वां महीना भी दूर नहीं है, पहला महीना खत्म होने को आ गया। आप देखो, आधा तो खत्म हो गया पहले महीने का, 12वां महीना कब आएगा पता नहीं चलेगा। अमीन पटवारी पद अच्छा है, जा सकते हैं। एडीईओ के लिए जो कर सकते हैं बिल्कुल करो, यह पद बहुत अच्छा है। इनमें सबसे अच्छा पद देखा जाए तो एडीईओ का ही है, बहुत अच्छा पद है, लेकिन थ्योरेटिकल पेपर है, पूरा पूरा थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, तो जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन फोकस्ड होके जाइए। सेंट्रल के एग्जाम की ओर भी थोड़ा सा जाइए। सेंट्रल में आरआरबी का वैकेंसी आया हुआ है अभी, आरआरबी का मतलब रेलवे टीचर का भी आया हुआ है अभी, उधर देख सकते हैं। आप थोड़ा सा
पूरा एनालिसिस करना सीखिए। अब गाइडेंस में करिए। मैं तो बोलता हूं आप उड़ान के फैकल्टी से आके मिल लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। पूरा सिलेबस ऐसा लिख लिख के कि आपका क्षमता पूछ के प्रॉपर काउंसलिंग कर देंगे। आप मेरे से बात करिए आके कोचिंग में, कभी भी आके बात कर सकते हैं, मैं प्रॉपर काउंसलिंग कर दूंगा आपका। आप मेरे से कांटेक्ट करके आइए, मिलिए, मैं प्रॉपर काउंसलिंग कर दूंगा आपका, आपकी क्षमता के हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। बिना गाइडेंस के आगे मत बढ़िए, बिना गाइडेंस के आगे बढ़ना घातक हो जाएगा। गाइडेंस की बहुत आवश्यकता हो गई है क्योंकि ये थोड़ा फंसाने वाला कैलेंडर जारी हो गया है। पीएससी में एसीएफ का पद आएगा, रेंजर का पद आएगा, ये सब पीएससी अब कैलेंडर जारी करेगा। पीएससी में भी दबाव है कि कैलेंडर जारी होगा, तो कैलेंडर जारी होगा तो समझ में आएगा। इंजीनियरिंग वालों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जेई के भरपूर एग्जाम होने वाले हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी दिया है, जेई के एग्जाम्स हैं बहुत सारे। सामान्य स्नातकों के लिए थोड़ा सा ये बहुत ही दुखदाई है मेरे ख्याल से यार। दुख हुआ मुझे खुद भी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। शिक्षक भर्ती की एकदम कंफर्म न्यूज थी मेरे पास में। अब हो सकता है कि घोषणा अभी नहीं हुई है, इसीलिए पद स्वीकृत नहीं हुए हैं, इसीलिए इसमें मेंशन नहीं है कैलेंडर में, हो सकता है आगे जाके हो। तो बजट का एक बार वेट करिए, बजट में क्या प्रावधान कर रहा है शिक्षकों के लिए, भर्तियों के लिए, एक बार उसको सुनिए, एक बार उसको जानिए। 26 तारीख का भी एक बार वेट कर लीजिए। बाकी मुझे संभावना 26 तारीख की थोड़ी कम है क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो थोड़ा सोचिए, सेंट्रल के एग्जाम के साइड भी जाइए, दूसरे स्टेट के एग्जाम्स को भी थोड़ा देखिए, वहां के लिए एलिजिबल हैं कि आप शिक्षकों के एग्जाम्स दूसरे स्टेट में भी हो रहे हैं, नौकरी मिलनी चाहिए। एमपी वालों को देखिए, लेकिन एमपी वाले के लिए मैंने सुना था कि एमपी टेट होना जरूरी है, सीटेट वहां पे वैलिड नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। एक बार आप देखो उसको। एमपी में भी कोई बड़ा बात थोड़ी है, जो छत्तीसगढ़ से लगे जिले हैं वहां पे अगर आपको नौकरी मिलती है तो क्या समस्या है। रायपुर से अगर आपको सरगुजा जाना है तो बाया ट्रेन जाएंगे तो बीच में अनूपपुर पड़ता है, कोतमा पड़ता है, ये दोनों कहीं ना कहीं एमपी के हैं, तो वहां नौकरी करने में क्या ही दिक्कत है। आपको नौकरी चाहिए अभी तो फिलहाल। तो शिक्षक भर्ती वाले जो हैं वो देखिए, दूसरे स्टेट में भी आप अगर एलिजिबल हैं तो भरिए ना फॉर्म को। छत्तीसगढ़ जीएस छोड़ के सब वही चीज आएगी। आप लेकिन देखिए कि वहां के लिए एमपी टेट ही चाहिए कि सीटेट चल जाएगा जो आपके पास होगा। यूपी का देखिए, ऐसे देखिए, थोड़ा सा आप अवेयर होइए सेंट्रल के एग्जाम से भी। मैं आऊंगा डेली, मैं सोचा हूं अब मैं अपने एग्जाम्स को लेकर के, जो भी एग्जाम्स हैं सेंट्रल के, स्टेट के, उनके लेकर के, उनके सिलेबस को लेकर के वीडियोस बहुत सारे बनाऊं जिससे आपको हेल्प हो जाए। लेकिन आपको खुद से आगे आना पड़ेगा। आप प्रॉपर आइए, बातचीत करिए, गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस के तहत आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो कैलेंडर जारी किया है इसमें बहुत कुछ नहीं है आपके लायक, मैंने लिख दिया जो भी आपके लायक है। बाकी सब तो विभागीय एग्जाम है, इन एग्जाम्स को आप देख सकते हैं। जो सब इंस्पेक्टर और आरक्षक वाले हैं उनसे एकदम मेरी खास रिक्वेस्ट है, मान लीजिए, रिक्वेस्ट ही मान लीजिए। सब इंस्पेक्टर और आरक्षक भर्ती वाले जो हैं, आप लोग केवल इसी के पीछे लगे रहिए। और मैं तो ये बोल रहा, एसआई की तैयारी करिए, सब इंस्पेक्टर की तैयारी 9 महीना कर दीजिए। आरक्षक भर्ती में भी 9 महीना है, 9 महीना सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर दीजिए। आरक्षक का लिखित कोई आपसे छीन नहीं पाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा आरक्षक का लिखित। इसमें तो है ही क्या, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित और सामान्य ज्ञान। जबकि एसआई में तो भरपूर चीजें मिलेंगी आपको। सब इंस्पेक्टर भी होगा इसी साल, पहला चरण चुनाव के जस्ट बाद चालू हो जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट वाला। इसके बाद प्री है, फिर मेंस है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो पुलिस विभाग के पदों में जो जाना चाह रहे हैं एसआई और आरक्षक में, वो एसआई और आरक्षक के पीछे ही लगे रहिए। कुछ और करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल एसआई और आरक्षक की तैयारी करते रहिए। सामान्य स्नातक वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें ये एग्जाम्स हैं। अपेक्स बैंक, प्रयोगशाला परिचारक, एडीओ, अमीन पटवारी, आबकारी आरक्षक, इनके लिए आप इनके सिलेबस को देखिए, अपनी क्षमता को पहचानिए। आप बोलेंगे सर मैं एडीईओ और साथ में अपेक्स बैंक कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाओगे। ये चीजें तब समझ में आएंगी। आप बोलेंगे सर मैं एडीईओ और अमीन पटवारी कर सकता हूं, साथ में नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर आप अपेक्स बैंक और अमीन पटवारी साथ में कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं आप। वो सिलेबस देख करके आपको समझ में आएगा, बिना सिलेबस देखे, बिना अपनी क्षमता को पहचाने समझ में नहीं आएगा। तो दुख तो देखो बहुत है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का दुख है। मैंने जितना पता किया था, जितना मेरे सोर्सेस थे कि घोषणा करेगी, अब हो सकता है घोषणा करे सरकार, आगे जाके दिखाई दे। ऐसा एकदम नेगेटिव नहीं हूं मैं कि नहीं चाहेगा, लेकिन घोषणा करेगी सरकार, बजट में घोषणा करेगी। 26 तारीख को घोषणा करती है, तो घोषणा अगर करती है कि हाँ भाई इतने पदों पर भर्तियां हम करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद तो मेरे को अंदर से पॉजिटिव वाइब्स है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, और मेरी पॉजिटिव वाइब्स कभी गलत नहीं हुई है जितना मुझे रहा है।
तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर पॉजिटिव वाइब्स तो है कि भर्ती की घोषणा तो करेगी सरकार। कब तक शिक्षक विहीन रखेगी छत्तीसगढ़ को, इतना दबाव होने के बावजूद? चुनावी मुद्दा भी है, एक चुनाव भी होने वाला है आगे। तैयारी करिए, लेकिन थोड़ा सा एक चालाकी दिखाइए तैयारी में, चतुरता लाइए तैयारी में, तभी निखार आएगा, तभी एग्जाम निकलेंगे। बच्चे करके दिखाए भी हैं, मेरे बच्चे जिनको मैं गाइड किया था, जिनको मैं मोटिवेट किया था, वो बच्चे करके भी दिखाए हैं। दूसरे बैच के होकर दूसरा एग्जाम निकाल के दिखाए हैं, और वो दूसरे से आज आगे ही हैं। तो थोड़ा सा एनालिसिस करिए, सिलेबस निकालिए, कैलेंडर निकालिए। जो जो एग्जाम में शैक्षणिक योग्यता पूरा करते हैं उनका पूरा का पूरा सिलेबस निकाल के बैठिए पहले तो आप, और पूरा एनालिसिस करिए। सीजीपीएससी की ओर जाना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, केवल सीजीपीएससी की तैयारी करिए। अगर आप 2-3 साल सीजीपीएससी को भी देने वाले हैं, 2 से 3 साल सीजीपीएससी को देना है, लक्ष्य केवल सीजीपीएससी है, राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मैटर नहीं करता आपके लिए। हर साल सीजीपीएससी का पोस्ट 250-300 तो रहता ही है, लगभग 150, 200, 250, 300 रहता ही है। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कितना समय देना चाहते हैं। जल्दी नौकरी चाहिए कि थोड़ा लेट भी 2-3 साल में दे सकता हूं, वो आपको पहले समझना होगा। तो इस पे काम करिए बिल्कुल। आज आप लोग, मैं मिलते रहूंगा डेली, मैं सोचा हूं मिलूंगा, ये सब चीजों पे बातचीत करूंगा। सिलेबस को प्रॉपर मैं ऐसा लिख करके बताऊंगा कौन कौन से 2-3 एग्जाम को आप साथ में लेके चल सकते हैं, किसकी सेपरेट तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ये मैं बात करूंगा आने वाले वीडियोस में। बहुत ही एकदम क्लियर कट आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्स को साथ में लेकर चला जा सकता है, कौन से एग्जाम को साथ में लेकर नहीं चला जा सकता, सेंट्रल के कौन से एग्जाम्स हैं, उनमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, सब कुछ मैं ये सब काम अब करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज रहे। सेंट्रल के एग्जाम्स को भी देखना बहुत जरूरी हो गया है। इतना मेहनत यहां कर रहे हो ना, सेंट्रल के एग्जाम में भी करोगे तो वो भी निकलेंगे। ऐसा नहीं है, आरआरबी का एग्जाम आसान होता है, रेलवे का, बैंकिंग का टफ होता है, मान रहा हूं मैं, एसएससी सीजीएल का बहुत टफ है, मैं जान रहा हूं, मैं खुद भी दिया हूं। लेकिन रेलवे का एग्जाम निकाला जा सकता है थोड़ा मेहनत करके, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत मेहनत करके निकाल सकते हो आप। तो मैं डेली मिलूंगा आपसे, इस प्रकार की वीडियोस आपको हमारे चैनल में अब दिखाई देने वाले हैं, इस पे बातचीत में करते रहूंगा। आज की वीडियो में यहीं तक। तैयारी करते रहिए, थोड़ा ध्यान रखिए अपना, और थोड़ा मानसिक तौर पे स्थिर होकर तैयारी करिए। मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा को, मैंने खुद भी ये जीवन जिया है। एग्जाम के पीछे बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत पास जाके कुछ एग्जाम से बाहर भी हुआ हूं, कुछ एग्जाम्स निकले भी हैं, तो पीड़ा मुझे समझ में आती है। फिर भी यही बोलूंगा कि तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।